हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल केवी ट्यूटोरियल। मैं विनीत कुमार दुबे आज आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 बताने वाला हूं, जिसमें आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो सब बताया जाएगा। ठीक, चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तो देखिए मान लेते हैं कोई ए और बी, ए एंड बी कोई हमारा इंटीजर है, अभाज्य संख्या या फिर भाज्य संख्या कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम क्या, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होगा। ठीक ठीक, चलिए सेकेंड क्या है, हम एलसीएम और एचसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं 24, 28 और 16। ठीक, अब इन सबका मैं एक एक करके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 24 इक्वल टू 28 इक्वल टू और 16 इक्वल टू 24 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक, और इसको क्या कितने लिखते हैं, 2 गुणे 2 इंटू 7, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 4। ठीक, चलिए अब एक एक जितने भी हमारे जो भी कांस्टेंट आए हैं, जैसे 2 3 4 7 कुछ भी आया हो, तो उसमें सबसे बड़ी वाली घात देखते हैं। पहले 2 से शुरू करते हैं। ठीक, इन तीनों में सबसे ज़्यादा घात तो कौन सी है, 2 की कितनी है, 4 है, तो हम लिख लेते हैं 2 पावर 4 इंटू, और 3 अब लीजिए 3 पावर कितना 1, यहाँ कहीं 3 है नहीं है, इसलिए यहाँ 3 लेते हैं। ठीक, और इसमें 7 पावर 1 है और कहीं 7 है नहीं है, मतलब 7 मतलब अधिकतम जो घात है हमारा वो कितना हुआ 1 है, तो इसको 7 ले लेते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, 48 इंटू 7 कितना हो गया, 7 8 56 की 6 हासिल है 5 और 7 4 जा 28 मतलब 23। एलसीएम कितना आ गया 236। ठीक, चलिए इसी को हम एक तरीके से और देख लेते हैं कैसे एलसीएम निकलता है इजी। ये तुम्हारा गुणनखंड था 24 28 और 16 ना। एक तरीका सेकंड है, सेकंड तरीका कितना है, 16 28 और 24, यही है हमारा। पहले हम एलसीएम निकालने से पहले क्या करते हैं, 2 से पहले हम देखते हैं कोई भी संख्या 1 से तो डिवाइड सारे हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं 2 से, 2 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है, यस हो रही है, कौन सी हुई है, सारी हो रही हैं, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर दोबारा देखते हैं क्या अभी भी 2 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, यहाँ 6 ले लेते हैं। फिर से देखते हैं क्या कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है,
हाँ हो रही है, तो यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। मतलब कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 7 में तो जाएगा नहीं, 7 को एट रख देते हैं, और 2 3 6, अभी भी 2 से जा रही है। हाँ, जब तक हमारा 2 से जाएगा तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक। जब तक 1, देखिए अब कोई संख्या 2 से जा रही है, नहीं जा रही है, पढ़ा पढ़ कर दे सकते हैं टेबल में आपको। अब उससे 2 से बड़ी कौन सी संख्या, 3 है, क्या 3 से कोई संख्या जा रही है, हाँ जा रही है, कौन जा रही है, 3 जा रही है, 3 1 जा 3, ये भी हो गया। अब कौन सी संख्या होगी, हमारी 7 होगी। 1 को एटी रख देते हैं, और 7 को, 7 1 जा 7 और 1, ठीक। चलिए, तो हम इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी हमारे जितने भी टाइम्स हमने 2 लिए हैं, कितने लिए हैं, 1 2 3 4 टाइम है, यहाँ गुणा कर लेते हैं, देखिए वही आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आ गया, 2 पावर 4 इंटू 7 इंटू 3। देख लीजिए आप लोग, ए और ये दोनों सेम है, आंसर भी सेम आना चाहिए, कितना आएगा, 236, ठीक। चलिए चलिए, हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं एचसीएफ, क्या देखते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड होता है, क्या एचसीएफ, ठीक। चलिए वही संख्या हम ले लेते हैं, 12, कितना था, 12 नहीं था ना, हाँ 16 24 28, ठीक। 3 संख्या हो गए। देखिए इसको निकालने के इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो पहला हम लेते हैं गुणनखंड के लिए, 16 इक्वल टू 24 इक्वल टू और 28 इक्वल टू। तो इसमें क्या होगा, हमारा 16 का आप लोग को पता ही है, 2 की पावर 4, इसका हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 हो गया, और इसका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक। ठीक, इसको हम इजी तरीके से बता दें ना, चलिए 2 2 2 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए इन तीनों में जो भी कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन हो वही लेना है। ये तीनों कॉमन मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तीनों में, तो कितना हो जाएगा यह, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इस विधि से हमारा ये 4 आ गया, ठीक। बहुत ही ईजी। आप देखिए अब दूसरा ऐसा भी देख ले, अब कैसा होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28 है, तो उससे छोटी कौन सी, इसमें 24 से हम डिवाइड करते हैं, कितने 24 से, कितना आया 1 टाइम, ठीक। अब देखिए यदि मान लीजिए 3 हमारे ए बी और सी है, जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, पहले हम ए को बी से डिवाइड करेंगे, जो इसका रिमाइंडर होगा उससे सी को डिवाइड करेंगे, ठीक। तो चलिए सी हमारा क्या हुआ है, 16 मान लिए, है ना। देखिए सबसे बड़ी हमारी ए होगी, उससे छोटी बी होगी, और उससे भी छोटी सी होगी, या फिर उससे भी छोटी डी होगी। तो इसके बाद हम कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 16 जाएगा कट कुट, मतलब 0 आ गया, ठीक। तो 0 आ गया। अब इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक। ये आपका हो गया। अब एक बार इसको हमको ओवरव्यू दे देते हैं, क्या देते हैं, ओवरव्यू।
चलिए एलसीएम कैसे निकालता है। पहली बात तो हम जो भी हमको संख्या दी जाएगी उसका हम गुणट खंड कर देंगे, 2 × 2 ऐसे करके, ठीक। फिर उसमें जो हमारी हाईएस्ट कॉमन, नहीं सॉरी लोवेस्ट कॉमन, जैसे 2 है, 2 की पावर में 4 सबसे अधिक है, उससे छोटा तो हम वो ले लेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद 3 है, मतलब जितने भी अंक रहेंगे वो सारे लिया जाता है। और जैसे सब में 2 कॉमन है, जितने जितने में 2 कॉमन है तो उसमें से सिर्फ एक ही लेंगे ना, सारे नहीं लेंगे, इसलिए हाईएस्ट पावर फैक्टर होता है उसको लिया जाता है, हाईएस्ट पावर एलसीएम में। और एचसीएफ में जो लोवेस्ट कॉमन होते हैं वो लिए, हाईएस्ट कॉमन मतलब ज़्यादा ज़्यादा, ठीक। चलिए तो 2 विधि होगी हमारी। पहला हो गया एचसीएफ निकालने का, A=A' × B', तो HCF=A' × B', ठीक। चलिए तो ये हो गया, आपको एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, मतलब तो हमने क्वेश्चन लिख बताया था, हम अब नियम बता समझाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा कोई संख्या 2, 3, ओके, 24 और 12 है, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सिंपल इजी तरीके से, क्लास 8 में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फिर भी हम निकाल लेते हैं एक। सबसे इजी होता है 23, 24 और 12। 2 से 2 जा रहे हैं, ठीक, और 12 से भी जा रहे हैं ना, हम इजी ले लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। आप लोग बड़े बड़े क्या में जाएंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 12 ले लेता हूँ, 3, 2, 1, 2 जाएगा, 13, 1, 1, फिर 23 है, फिर 23 ले लेते हैं, तो यहाँ भी 1, 1, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 × 2 × 20। देखिए 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 2 × 3 × 2 × 23, ऐसा ना, तो बस वही होगा। 12 जो लिया उसको तो 2 बार 2 2 2 2 करके जाएगा, फिर लास्ट 3 से कटेगा, ऐसे ही होगा। चलिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 सॉरी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 लेकर, जिसमें हम इसी पर आधारित सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आपका दिन शुभ हो। जाने से पहले हमको चैनल को आप नए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारा नया एक्सरसाइज मिल जाए। थैंक यू।